होगी कि लैंड एनिमल्स में अपने शिकार को मार गिराने में सबसे ज्यादा सक्सेस रेट न ही चीता, पैंथर और शेर का होता है और न ही किसी मगरमच्छ या घड़ियाल जैसे शिकारी का, बल्कि इसका क्रेडिट तो जंगल के वाइल्ड डॉग्स यानी जंगली कुत्तों को जाता है, जिनका शिकार करने के मामले में सक्सेस रेट 85% से भी अधिक का होता है। वहीं दूसरी ओर लकड़बग्घों के मामले में ये 74% होता है। पर लकड़बग्घे और जंगली कुत्तों की लड़ाई बड़े ही नसीब से देखने को मिलती है, जो कि आज आपको यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ शाम के वक्त जब जंगली कुत्तों का गैंग यहाँ सो रहा होता है, तो इनके इलाके में एक लकड़बग्घा पानी पीने चला आता है, जिसे देख एक एक कर सभी जंगली कुत्ते उसे घेरना शुरू कर देते हैं। पर जब ये मामला कुछ कुत्तों से हल नहीं होता, तो सभी कुत्ते एक साथ इस हाइना पर हमला बोल देते हैं, जिससे ये लकड़बग्घा सहम जाता है और इनसे डरकर कभी पेड़ के पीछे जाकर खुद को बचाता है, तो कहीं वापस पानी में जाना सुरक्षित समझता है। हालांकि यहाँ कुछ वक्त के लिए जंगली कुत्ते इस पर रहम करते हैं, लेकिन वो इसे माफ नहीं करते और जब ये हाइना यहाँ से निकलकर बाहर की ओर जाता है, तो ये सभी उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे एक बार फिर से ये लकड़बग्घा डरकर एक जगह बैठ जाता है और घूम घूम कर इन जंगली कुत्तों पर हमला किए पड़ा रहता है। पर जंगली कुत्ते कहाँ मानने वाले थे, लेकिन इसी बीच एक और लकड़बग्घा यहाँ आ जाता है। पर ये लड़ाई तो यहाँ इन हाइनास के अड्डे तक भी नहीं खत्म होती और यहाँ भी जंगली कुत्ते इस पर हावी होने की कोशिश करते रहते हैं, जब तक दूसरा लकड़बग्घा भी इनके पास नहीं आ जाता। लेकिन अभी भी जंगली कुत्ते यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। जरा सोचकर बताइए कि अगर जंगल का सबसे हिम्मती जानवर और लकड़बग्घों का झुंड एक दूसरे के आमने सामने होगा तो क्या होगा। ये एक ऐसी ही लड़ाई है जहां एक और हनी बैजर अपने खाने की तलाश में था, तो वहीं दूसरी ओर हाइनास का झुंड इसे अपना निवाला बनाने के चक्कर में पड़ा था। लेकिन हनी बैजर तो ठहरा खतरों का खिलाड़ी, वो इन सभी से लड़ते हुए यहाँ से बाहर निकल जाता है। ऐसा ही यहाँ भी होता है। जब हनी बैजर इस तालाब के पास पानी पीने के लिए आया हुआ था, ये दोनों हाइना उस पर हमला करने की सोचते हैं, पर हनी बैजर की हिम्मत के आगे इनकी हिम्मत फीकी पड़ जा रही थी। अगर ये लड़ाई रात को हो तब तो ये लड़ाई और भी दिलचस्प होगी। जरा देखिए कि रात के वक्त जब दो हाइना गलती से इनके इलाके में चले आते हैं, तो इनके बीच कैसा दो हाथ होता है। हनी बैजर इस लड़ाई को खत्म करने को तैयार ही नहीं था और वो बार बार मुड़कर आता है और हाइनास पर अटैक करता है। दोस्तों प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। ये लड़ाई अभी सिर्फ शेरनी और लकड़बग्घों के झुंड की है, जहां दर्जनों की संख्या में लकड़बग्घे हैं और महज 4 शेरनियां। लेकिन ये 4 होते हुए भी इन लकड़बग्घों पर भारी पड़ रही थी। पर ये लकड़बग्घे बार बार इनसे उलझने चले आ रहे थे, जिससे शेरनियों को चैन से अपने शिकार को खाने में परेशानी हो रही थी। इसी बीच एक शेरनी का दिमाग खराब होता है और वो एक हाइना पर झपट पड़ती है। जब शेरनियों को इनका राजा नाकामयाब होते देखता है, तो वो सरपट इनकी ओर आता है, जिससे ये सभी हाइनास दुम दबाकर भागते हैं। अब एक नजर इस क्लिप पर भी मारिए, जहां एक गैंडा अपने बच्चे के साथ घास खाने निकली हुई थी। वहीं दूसरी ओर कुछ लकड़बग्घों की नजर इसके बच्चे पर पड़ गई थी और वो तुरंत ही इसके मांस के भूखे होकर इसका शिकार करने चले जाते हैं। लकड़बग्घों को देख गैंडा अपने बच्चे को बचाने के लिए उन पर हमला करना शुरू करती है और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से फरार हो जाती है। यहाँ एक हिप्पो पानी में आराम फरमा रहा था, तभी उसके सामने इम्पाला का एक बच्चा नजर आता है, जो किनारे की ओर बढ़ रहा था और इसका इंतजार कर रहे थे ये लकड़बग्घे और जंगली कुत्ते। लेकिन इम्पाला से पहले हिप्पो किनारे पर पहुंच जाता है और इम्पाला पानी में ही रह जाता है। हिप्पो के किनारे पर आते ही अब ये सब उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हिप्पो के गुस्सैल प्रवृत्ति से ये सब वाकिफ थे, इसलिए ये इसके आगे कुछ शांत ही नजर आ रहे थे। जब ये कुत्ते इम्पाला की ओर जाते हैं, तो हिप्पो दोबारा पानी में जाता है, जिसे देख ये सभी दोबारा तालाब के किनारे पर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही ये कुत्ता उस इम्पाला को पकड़ने पानी में जाता है, हिप्पो भी एक्शन में आ जाता है और उस कुत्ते से पहले ये उस इम्पाला को झपटता है और उसे अपने मुंह में फंसाकर पटक फेंकता है। एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।